आपको लगता है कि भारत में आरक्षण की कहानी सिर्फ एससी और एसटी तक सीमित है, तो कहानी इससे कहीं बड़ी है। आरक्षण की व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव आया मंडल आयोग के साथ। साल था 1979, जब केंद्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया। इसके बाद देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आरक्षण के समर्थकों का तर्क था कि अगर किसी वर्ग को लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों से दूर रखा गया है, तो उसे आगे लाने के लिए विशेष अवसर देना जरूरी है। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि आरक्षण में मेरिट और समान अवसर प्रभावित हो सकते हैं। यानी बहस सिर्फ इस बात पर नहीं थी कि आरक्षण कितना हो, बल्कि सवाल ये था कि क्या सामाजिक बराबरी हासिल करने के लिए आरक्षण जरूरी है या आरक्षण खुद एक नई असमानता पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि मंडल आयोग का दौर भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आज भी जब आरक्षण पर बहस होती है तो कहीं न कहीं वही पुराने सवाल फिर सामने आ जाते हैं। जाति या आर्थिक स्थिति, सामाजिक न्याय या मेरिट, आरक्षण कितना और कितने समय तक। शायद इसी वजह से आरक्षण आज भी सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि भारत में बराबरी, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय को लेकर चल रही सबसे बड़ी बहसों में से एक है। और शायद आरक्षण को समझने का सबसे जरूरी तरीका यही है, सिर्फ यह पूछना नहीं कि आरक्षण क्यों है, बल्कि यह समझना कि इसकी जरूरत किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी। यही है आरक्षण की कहानी का एक बड़ा अध्याय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं दिव्यांजलि वर्मा विदा लेती हूँ। धन्यवाद।